हरे कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर। इस शुभ दिवस को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पराशर मुनि के पुत्र के रूप में कृष्ण द्वैपायन व्यास या श्रील व्यास देव जी इसी दिन प्रकट हुए थे। वास्तव में कोई भी व्यासदेव की विद्वत्ता का अनुमान नहीं लगा सकता। उन्होंने वैदिक साहित्य को संकलित करने का महत् कार्य किया और संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए लिपिबद्ध ज्ञान प्रदान किया। इसलिए उन्हें वैदिक संस्कृति में गुरु के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न विषयों के बारे में वर्णन करते हुए सभी वैदिक साहित्य को लिखने के बाद भी जब श्रील व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के सामने अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया। जब श्री नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनकी असंतुष्टि सारे वैदिक साहित्यों में परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और मधुर लीलाओं का यथोचित वर्णन न करने से उत्पन्न हुई है, तब अपने गुरु की अनुमति और आशीर्वाद से श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक साहित्य का तत्व श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भक्ति से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रेम का ऐसा रस है कि यदि कोई भी श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करे, तो वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सभी भक्त अपने गुरु के प्राकट्य दिवस पर उन्हें तथा समस्त गुरु परंपरा को भक्तिमय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु अर्थात अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले प्रामाणिक व्यक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जो भी जिज्ञासु हैं, उन्हें गुरु को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु वो है जिन्होंने स्वयं उनके गुरु के आश्रय में अपना संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति के मार्ग पर लगाया है। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें उनके ही द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे गुरु की असीम कृपा से शिष्य की भौतिक आसक्तियां धीरे धीरे छूट जाती है और वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, यानी सभी शास्त्रों का कहना है कि गुरु स्वयं हरि के समान है। गुरु की आज्ञा साक्षात भगवान की इच्छा है। इसलिए गुरु की आराधना करने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है उनके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करना, आत्मसात करना और अपने जीवन में उतारना। और जब हम पूरी तरह से गुरु को शरणागत होते हैं, तो उनकी आज्ञा का परिपूर्ण रूप से पालन करने का बल भी वे स्वयं हमें प्रदान करते हैं। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, अर्थात गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु और शिष्य का मिलन ये एक दिव्य घटना है। गुरु भगवत स्वरूप है। यदि हमारे हृदय में भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने की वास्तविक उत्सुकता है, तो भगवान स्वयं एक प्रामाणिक गुरु के प्रति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम सदैव गुरु के ऋणी हैं और हम इस ऋण को चुकाने का प्रयास किस प्रकार कर सकते हैं? गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को पहले आचरण में लाएं और फिर सभी में साझा करें। हर मनुष्य को अपने जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। मानव कल्याण का इससे उत्तम मार्ग और क्या हो सकता है? तो आइए व्यास पूर्णिमा के अति पावन अवसर पर भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रशस्त करने वाले सभी गुरुजनों को स्मरण करें और उन्हें सम्मानित करें। आप सभी को व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839
8839।